नहीं आवाज आ रही है। जी ठीक है। बस अब तो आज बुनियादी तौर पर हमने आपको पेपर के हल करने का तरीका और दूसरी बात यह है कि पेपर कितना करना है, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने पहले भी वादा किया था, एक बुनियादी क्लास होगी। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि पेपर कोड को आपने हर सूरत फिल करना है। मैं इस पे बारहा तवज्जो दूंगा क्योंकि हर साल और हर टेस्ट में कई ऐसे लोग होते हैं जो पेपर कोड सही फिल ना करने की बुनियाद पर उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता, उनके टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि उनका पेपर जो है कोड वो सही नहीं होता। तो सबसे पहले आपने, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे आज कि हमने बॉल पेन लेके जाने हैं, मार्कर लेके जाना है या क्या करना है। तो इसमें आपको ये बता दें कि बुनियादी तौर पर आपने ब्लैक पॉइंटर, आपने ब्लैक यूज करना है, ब्लू भी यूज कर सकते हैं मगर ब्लैक यूज करें, और ब्लैक बॉल पॉइंट या पॉइंटर, पॉइंटर ज्यादा बेहतर है और कट जो ब्लैक जो मार्कर है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बॉल पॉइंट यूज करें। बॉल पॉइंट यूज करते वक्त हो सकता है कि आप जो बबल फिल करते हैं उस वक्त टाइम ज्यादा लगे, मगर बॉल पॉइंट का फायदा ये भी है कि स्याही बाहर नहीं फैलती। सो आपका ये पेपर एक मशीनी मैकेनिज्म के जरिए से चेक होना है। इस लिहाज से आपने बबल्स को फिल करते वक्त इंतहाई एहतियात की जरूरत है और कोशिश करें पॉइंटर और बॉल पॉइंट से आप पेपर फिल करें। एक बात तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब हमने पेपर देने के लिए जाना है ना, तो परसों का दिन, तो बाकी तो देखिए सबसे बुनियादी बात है ये तौफीक अल्लाह ताला की है और उसकी तौफीक के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले ये 2 दिन है आपके इंतहाई रिलैक्स रहना है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग इतने मारे मारे फिरते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। वो कहते इधर से पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो। देखिए स्टडी वो थी जो हम पहले कर चुके हैं। अब आपने जस्ट चीज़ों को लाइटली लेना है और ऊपर से देख के आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है। अब लाजमी नहीं कि आप सारा रिवाइज कर पाएंगे, मगर उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जिन टॉपिक्स को आप कमजोर समझते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि एमए इस्लामियत पार्ट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उमूमन हमारे लोग, क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इसलिए सब लोगों को उनसे तो वाकफियत है, मगर पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स के से वाकफियत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि 30 नंबर 25 से 30 नंबर का जो पेपर है आपका वो एमए पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स में से होगा। और वो सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमने एमए के अंदर नहीं पढ़े होते। फर्ज कीजिए इख्तियारी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते और किसी ने फलसफा रखा होता है, किसी ने अखलाक व तसव्वुफ, किसी ने इस्लाम और साइंस, किसी ने आलम इस्लाम के वसाइल व मसाइल। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप एमए इस्लामियात के पार्ट 2 को कल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा और उसका आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा। सेकेंडली, आपने इबादत का एहतमाम करना है खसूसी। देखिए ये हमारे मोमिनीन का एक अमल है और अल्लाह ताला के पाक कलाम के अंदर हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ। एक तो सब्र करना है और दूसरा नमाज। इस नमाज का एहतमाम करना है, ख़ास तौर पर जो 2 नफल क़ज़ाए हाजत जो है ना आपने ज़रूर पढ़ के जाने हैं। आपने अपने घर वालों को कहना है, अपने पेरेंट्स को कहना है, वो भी आपके लिए दुआ करें। सारे जो दोस्त अहबाब है मिल के दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करनी है और एक वादा करना है कि अल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ मैं पेपरों के नज़दीक ही नेक बनूंगा। अल्लाह मैं इंशाअल्लाह मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी तो नेकी करते हुए मैं जाऊंगा और नेकी ही आगे फैलाऊंगा और तौहीद को ही फैलाऊंगा। अल्लाह तेरी इज्जत और तेरी जलालत को और तेरे नबी की रिसालत को फैलाऊंगा। तो ये एक वादा हमने दिल से करना है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग पेपर में जब पहुंचते हैं बहुत सारे घबराए से होते हैं। ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर देखा है घबराहट होती है और लोग घबराहट में जाकर बहुत सारी चीज़ें गलत कर आते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि जब बबल फिल कर रहे हैं घबराहट इतनी ज़्यादा होती है, सवाल किसका फिल करना था, बबल आगे किसका फिल हो जाता है। अब एक सवाल सही होता हुआ वहाँ पे गलत हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप यकीन जानिए जब इंसान पॉइंट 25 या पॉइंट 50 पे रहता है ना, तो फिर उस वक्त एक एक चीज़ इंसान के सामने आ रही होती है कि ये क्या हो गया। तो लिहाजा किस्मत जो है ना वो कभी किसी मौके पर कोई खेल खेल जाए, ये मुमकिन है, मगर आप अपनी हद्दुल वसत कोशिश करें कि आपने बेहतर परफॉर्म करना है
اور سب سے بڑی بات ہے تقدیر پہ ایمان. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے. آپ نے اتنے 1 سال ہو گیا, ہم نے محنت کر لی, کوشش کی, اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کر لی ہے. اب یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ میں نے محنت بھی کی ہے, پڑھا بھی ہے, جو وسائل تھے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے. اب اس محنت کو پھل دینا اور اس کا صلہ دینا اللہ تیرے سپرد ہے. اور اللہ تعالیٰ اب میرا تقدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ اب تو خیر فرما دے, اب اس میں برکت ڈال دے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالے گا. دوسری بات, آپ نے کوئی صدقہ, جس سے پیپر ہے, کوئی صدقہ دے کے جانا ہے, کیونکہ انسان کا ہاتھ کا دیا ہوا بہت کام آتا ہے. اور بعض اوقات ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ انسان نے نہیں بھی پڑھے ہوتے مگر اللہ تعالیٰ کسی کی بنیاد پر وہاں پہ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے. تو جتنی پکی امید ہوگی انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کا اچھا ٹیسٹ ہوگا, یہ میرا ایمان ہے. اور جتنا آپ ڈریں گے, جتنا آپ پریشان ہوں گے, اتنا زیادہ برا ٹیسٹ ہونے کی امید ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر ڈر کے جائیں, آپ وقت سے پہلے پہنچے. ایک بات یہ ہے کہ سینٹر میں جا کر ادھر ادھر نہ پھریں, بلکہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور پرسکون ہو کے اس کا انتظار کریں. اور خاص طور پر سینٹر میں آپ نے بر وقت جانا ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ رہے ہوتے, پیپر شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ان کے اوپر کئی بوجھ آ جاتے ہیں اور وہ کبھی ان کو پھر برداشت نہیں کر پاتے, پھر وہ پیپر میں غلطیاں کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے جہاں پہ آدھا گھنٹہ لیٹ نکلنا ہے نا, وہاں پہ 1 گھنٹہ پہلے نکل پڑے. تو آپ بر وقت سینٹر میں کم از کم پیپر کے ٹائم سٹارٹ ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ سینٹر میں موجود ہو. وہاں پہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, وہاں پہ جو گرینری ہے, ماحول ہے, اس کو دیکھیں تاکہ آپ اسے مانوس ہو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے. یہ دیکھیں, یہ سیٹیں کئی سالوں بعد آتی ہیں اور اس کا پیپر 3-4 سال بعد ہو رہا ہے. یہ اب دوسرا ایگزام, اس کے بعد موقع کب آئے گا پتہ نہیں. یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بات ہے. پھر یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو برڈن ڈال رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے, یہاں پہ دیکھنا ہے وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے. اکثر ہم وہاں پہ کرتے کیا سینٹر میں, یار اس کا جواب کیا, یار اس کا جواب کیا, یار آپ نے یہ نہیں پڑھا, اوہ میرا تو یہ رہتا ہے. آپ پھر کنفیوز ہی رہیں گے. آپ ریلیکس ہو کے مطمئن ہو کے جائیں, انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اگلی بات ہے کہ پانی کی بوتل آپ نے ہر صورت اپنے ساتھ رکھنی ہے. آپ کو وہاں پہ بھی پابندی کی ہے. اور ماسک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. ماسک موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ آپ نے لے کے جانا ہے. میں نے بال پوائنٹ کے بارے میں بتا دیا, آپ نے کون سی یوز کرنی ہے, بلیک یوز کرنی ہے, بلیو یوز نہیں کرنی, بلیک استعمال کرنی ہے. کوئی پرابلم ہے, ہاں, بلیک استعمال کرنی ہے آپ نے, اور بال پوائنٹ یا پوائنٹر آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں 2 سے 3 آپ کے پاس ہوں ایکسٹرا, کیونکہ بعض کا چھوٹی چھوٹی چیز وہاں پہ بڑی گھبراہٹ ڈالتی ہے. 90 منٹ کا پیپر ہے, 90 منٹ آپ نے گزارنے ہیں. کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ آپ کی قسمت اس پہ لکھی ہوتی ہے, آگے آپ نے زندگی کے اندر جانا ہے. پھر یاد رکھیں کہ جب پیپر آ گیا, پیپر آنے کے بعد آپ نے بنیادی طور پر شیٹیں آپ کو پہلے مل جاتی ہیں. آپ نے وہاں پہ بھی خیال رکھنا ہے, شیٹوں پہ آپ کے رول نمبر اور اکثر اوقات آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر اور آپ کی تصویر وہاں پہ پیسٹ ہوگی, یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور وہ اپنی تصویر والا بھی لینا ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کسی, بعض اوقات ہو سکتا ہے انویجیلیٹر آپ کو غلطی سے کوئی کسی دوسرے کی شیٹ دے دے, یا آپ کسی دوسرے کے نمبر پہ بیٹھ جائیں, تو اس سے آپ کی شیٹ ضائع ہونے کا خطرہ ہے. یہ سارا پرنٹڈ ہوتا ہے, آپ کا نام, آپ کا شناختی کارڈ نمبر, یہ سارا ہوتا ہے. پھر آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں یا پیپر کوڈ وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے, وہ آپ نے ضروری خیال کرنا ہے. اس کو پہلے فل کر لینا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس پیپر آ جائے, پیپر کے اوپر رکھنا ہے رول نمبر. رول نمبر کے بعد آپ نے پہلا بنیادی کام کرنا ہے کہ جو آپ کا پیپر کوڈ ہے نا وہ لکھنا ہے. دیکھیں, آپ کے ساتھ والے کا آگے پیچھے کا پیپر کوڈ الگ ہوگا, آپ نے اپنے کوڈ کا خیال رکھنا ہے. اور کسی کی نقل نہیں کرنی اس لحاظ سے کہ اس نے پہلے کا بی لگایا, تیسرے کا سی لگایا, ایسے نہیں کرنا. کیونکہ سوال ہو سکتے ہیں, سوال سیم ہوں گے, مگر سوال کی جو شفلنگ ہے وہ ضرور ہوگی وہاں پہ کوڈ کے لحاظ سے. یہ آپ نے بنیادی بات ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اکثر لوگ ہمارے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہی بچوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, جس کا اگلے کا اس نے اگر اے لگایا تو یہ بھی اے لگا رہا ہوتا ہے. اب اس کا پیپر کوڈ اور ہے, آپ کا اور ہے, آپ کی کی اور چیک ہونی ہے, اس کی کی اور چیک ہونی ہے. اس کے بعد جب 1 منٹ جی, یہ 1 منٹ کہاں بچے گا, تو پیپر آ گیا سامنے. اب وہاں پہ اپنے آپ کو اور اپنے حواس کو قابو رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے سامنے پیپر آ گیا, ممکن ہے, اللہ تعالیٰ سے مجھے لاکھ امید ہے, کروڑوں امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا آپ نے پڑھا ہے پیپر آپ کی امیدوں کے مطابق آئے گا. جتنے ٹیسٹوں میں آپ نے مشکل پیپر دیے ہیں, اس سے بہت آسان پیپر آپ کو پبلک سروس کمیشن کا آئے گا انشاءاللہ. یا مشکل چیزیں کر کے, جس نے بنیادی چیزیں کی نا, جس کو چھوڑا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ اس ٹیسٹ کو اچھی طرح کر لے. پیپر سامنے آ گیا, پیپر کو دیکھ کے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے.
बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कुछ दुआएं, मासूर दुआएं जो है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शिअत सहला। ये दुआ पढ़े, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ के पेपर को भी फूंके और अपने आप को भी फूंके और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। उसके बाद आपने पूरे पेपर को पढ़ना है ये, और पेपर को पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे ना तो फिर आप उस पूरे पेपर को 4 से 6-7 मिनट में आप पढ़ लेंगे। ये 6-7 मिनट आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपने इस पूरे पेपर को पढ़ना है। अब जब पेपर पढ़ लिया आपको पता चल जाएगा कि इसमें से 40, 50, 60 मुझे आसान लग रहे हैं और आ रहे हैं, और आपने फौरी शुरू कर देना बिस्मिल्लाह कि आपने वहां से काम शुरू कर। फर्ज कीजिए पहले 2-3 सवाल वो बास का मुश्किल डाल देता है। बास का अगर मुश्किल सवाल आएगा तो आप घबरा जाएंगे। जब मुश्किल सवाल आया जाए ना, साथ में बोतल पड़ी है, 1 घूंट पानी पी ले, 2 घूंट पानी पी ले और थोड़ा सा अपने आप को ऐसे रिलैक्स करें, बस सोचें, और उस वक्त कोई सूरा यासीन की 1-2 आयात तिलावत कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसका भी आपको फायदा होगा। उसके बाद आप आसान सवालों को लिखना शुरू करते जाएं। आसान सवालों को सबसे पहले, ये बार बार कह रहा हूं, जो उधर नंबर है और जो उधर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो ही बबल आपने फिल करनी है। अक्सर औकात 2-2 MCQ इस तरह गलत हो जाते लोगों के कि उधर नंबर B था और इधर लगा दिया C, गलती से लग जाता है, ये हो जाता है, और क्योंकि एक प्रेशर होता है। तो आपने, बुनियादी बात है कि अपने आप पे जितना कम प्रेशर लेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर लेंगे आप उतने ज़्यादा लूज हो जाएंगे। सो इस बात पे आपने ख्याल रखना है कि कहीं चीज़ें आपकी मिस ना हो। उसके बाद सबसे पहले वो सवाल लिखने हैं जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं, ताकि ये वेट नहीं करना कि मुझे पहला होगा तो दूसरा करूंगा। अगर आपको 99 नंबर पहले सही आता है ना सबसे ज्यादा, तो पहले 99 आप उसको हल करें, फिर आगे जिस तरतीब से भी चलते हैं, मगर उन सवालात को हल करें जो मैक्सिमम आपको फिंगर टिप्स पे आपको फौरी आ रहे हैं। लिहाजा आप करते जाएं, क्योंकि आपका टाइम भी गिर रहा है, एक तरफ आपका टाइम भी खत्म हो रहा है, लिहाजा आपने करते जाना। अब जब आपने आसान सवाल कर लिए और उसके बाद आप पहुंच चुके हैं उन सवालात पे जिन पे आप 100% श्योर नहीं हैं, अब आपने ये देखना है कि मैंने इसके अंदर जो अच्छा सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आता है या इसका ये एग्जैक्ट हो सकता है वो लगाने हैं। अब ये अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने सवाल हल कितने करने हैं। जब मुश्किल सवाल आए, अल्लाह को ज़रूर याद करो, पानी का घूंट पी ले, क्योंकि ये आपको हौसला देगा। और याद रखें कि एक ईमान है हमारा अल्लाह ताला पे कि रोज़ी हम लेक्चरर से पहले भी रोटी खा रहे हैं और लेक्चर बनने के बाद भी रोटी खानी है। रोटी देना अल्लाह की जिम्मेदारी है, लिहाजा परेशान ना हो कि जो ज़ात रोटी देने वाली है ना, उसने ये नहीं लिखा कि इसी में से रोटी मिलनी है। वो जो हमारा नसीब है वो हमें मिल के रहना है। लेक्चरर के पहले भी ज़िंदगी है और लेक्चरर के बाद भी ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान चाह रहा होता है शायद यही मेरे लिए बेस्ट है, अल्लाह ताला ने नसीब बड़े बनाए होते हैं और वो अल्लाह ही जानता है कि मेरे हक में बेहतर क्या है। सो आपने अल्लाह पे ये छोड़ देना है कि अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है वो कर दे, मैं अपनी मेहनत करके आ गया हूँ। अब ये बुनियादी सवाल सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैंने ये क्लास भी है कि हमने सवाल करने कितने। अल्लाह करे कि आपको 100 में से 100 आते हो, अल्लाह करे आपको 100 में से 100 आते हो। और याद रखिए मेरिट में इसके टेस्ट के नंबर है 50। अब जितने आप 100 में से लेंगे, आपका एक नंबर का जो आधा नंबर है, यानी कि 100 नंबर लेते हैं तो आपको फुल मेरिट में 50 नंबर मिलेंगे। तो अगर अल्लाह करे आपको सारे आते हो, अगर सारे आते हो तो फिर तो क्या बात है, अगर नहीं आते तो फिर क्या करना है। जिस बंदे ने 60 से 70 के दरमियान उसको कन्फर्म है, बाज़ औक़ात कन्फर्म नहीं भी होता कि बंदे को कन्फर्म होता कि ये सही है मगर वो सही नहीं होते। 60 से 70 अगर कन्फर्म है ना, तो फिर वो मैक्सिमम अगर वो तुक्के लगाना चाहे या वो मजीद हल करना चाहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तुक्के उन पे लगाएं जिन पे ऑप्शन सिर्फ आपके पास 2 है। और मैक्सिमम 70 अगर श्योर सही है ना, 70 अगर श्योर सही है, 65 श्योर सही है, तो इससे ऊपर पेपर ना करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। हाँ, अगर आपको 2-4 लगते हैं कि मुमकिन है कि 60 से 70 के दरमियान 2-4 गलत हैं, तो फिर आपने उनमें लगाने हैं 10 और हल कर लें 80 नंबर के, वो लगाएं जिनमें आप 50-50 हैं, क्योंकि मुमकिन है कि अल्लाह करे कि 50-50 में आपका सही हो जाए। अगर आप गलत करते जाएंगे तो ये क्लोज मेरिट चला जाएगा। मेरिट आपका फीमेल का 45 से या 47 से ऊपर जाएगा
कम से कम 47 रहेगा या 45 तक भी जा सकता है इस दफ़ा। मगर ये टेस्ट पे मुनहसर है कि टेस्ट कैसे आता है और उस पर मेरिट देखा जाएगा कि कैसे। बाज़ औक़ात 84 पे भी मेरिट गया मगर वो टेस्ट बहुत आसान आया। तो अब सीटें ज़्यादा हैं, मेल का जो मेरिट है ना, वो उम्मीद कर रहे हैं हम कि मेल का जो मेरिट है वो 55 प्लस रहेगा, 55 प्लस, और फीमेल का 45 प्लस मेरिट रहेगा। इस लिहाज से अगर 60 से 70 आपने कर लिए ना, तो आप बिला झिझक अगर सही हैं, 70 क्वेश्चन सही हैं, 65 सही हैं, तो उससे 70 तक आपने हल करने हैं बस, और उसके बाद छोड़ के आ जाए, इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा। ये एक बात याद रख लें। दूसरा, अगर 60-70 में आपको थोड़ा सा 2-4 में कन्फ्यूजन है तो तुक्के लगाने हैं ना, तो 10 लगाएं, और वो भी उनमें लगाएं जो आपको 50% है। 100 करने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपका मेरिट बनता है 60 और आपने तुक्के लगा के 60 आपके 61-62 ठीक हो गए, और तुक्के लगा के आपने 20 के 20 ही गलत कर दी, अब उसमें से अब जो नेगेटिव मार्किंग होगी तो 5-6 नंबर चले गए। अब जब 5-6 नंबर जाएंगे, वही आपके 62 में से बकाया 57 रह गए, और मेरिट कभी 60 पे आके रुक गया तो आप रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ऐसी गलती करें। लोग परेशान होते हैं, शायद मैं फिल ना करूंगा, तो उस वक्त बंदा दबाव का शिकार होता है ना, यार कर लूं, या सही भी हो सकता है। तो जहां पे सही भी हो सकता है वहां गलत भी हो सकता है, लिहाजा जहां पे गलत होगा तो 0.25 आपके नंबर चले जाएंगे, तो ये भी मुमकिन है। ये तो सारी किस्मत पे है। मगर अगर जिसके 70 सही हैं वो पेपर आगे छोड़ दे, पेपर खाली कर रख के आ जाए, उसको करने की जरूरत नहीं है। और इंटरव्यू में ये टेस्ट के मार्क्स जो है ना, वो इस कदर मैटर नहीं करते, क्योंकि उस वक्त जितने भी लोग टेस्ट पास करके आते हैं ना, उनमें टेस्टों का जो मार्जिन है वो 2, 4, 5, 6 नंबर का होता है, ज्यादा नहीं होता, वो ज्यादा नहीं होता। लिहाजा इस लिहाज से परेशान नहीं होना कि मैंने पूरा पेपर नहीं किया और मेरे नंबर बहुत कम आ जाएंगे। आपने 80 तक हल करने हैं, 80 तक। जिसको 60 से 70 सही है वो 10 और कर ले बस। और जिस बंदे को पता चल गया कि मेरे नंबर हैं 40 या मेरे नंबर है 35 या 40 के करीब सही है, मुझे एग्जैक्ट आ रहे हैं, और बाकी 60 या 55 नहीं आ रहे, अब उसको ये इख्तियार है कि वो अपनी किस्मत आजमाई करे, और अल्लाह से दुआ करके जिस पे उसका दिल ज़्यादा मुतमिन है उस पे निशान लगाता जाए, और वो 100 भी सॉल्व कर सकता है, 100 भी सॉल्व कर सकता है। सो आप 100 सॉल्व करें। वो बंदा जिसके शोर जो है वो 40 हैं, 40 दुरुस्त है, क्योंकि 40 दुरुस्त है तो फिर हमें अगले 60 करने पड़ेंगे, और फिर ये किस्मत पे बात है कि हम कितने करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अक्सर लोग देखा है कि लोग गलती कर जाते हैं। मैंने 100 पूरा हल नहीं किया था, मैंने भी 100 हल नहीं किया था, और अक्सर जो हमारे लोग हैं उन्होंने 100 हल नहीं किए, लोग छोड़ के आ जाते हैं। छोड़े हुए के नंबर नहीं कटने। अगर आपने किया और गलत हो गया, उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। इसलिए ये परेशानी होना कि मैंने 70 का रहा है, अगर 70 भाई श्योर है ना आपको, 75 और 65 श्योर है, तो फिर इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा, हर सूरत आ जाएगा। इसके बाद जो मुश्किल सवाल है उनको छोड़ना है, और जिनमें 50-50 है उनको हल करने की कोशिश करनी है, और वक्त का भी ख्याल रखना है, वक्त का भी ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि ये जल्दी नहीं करनी कि मैं पेपर करके जल्दी आप फारग बैठो बाहर निकल जाऊं। बाज़ औक़ात बंदा सारे बबल फिल करके है, जैसे कोई बोझ उतारने आया था, बोझ उतार के जा रहा है, सारे बबल फिल करके बैठ जाता है, और ठीक 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद उसको ज़हन में तो हो इसका तो ये था। लिहाजा मैक्सिमम वो पहले सवाल करें जिसके अंदर आप श्योर हैं, और आखिर पे वो सवाल छोड़ें जिनके अंदर आप श्योर नहीं है। और पूरा टाइम किए बगैर बाहर नहीं निकलना। बास का ये भी मुमकिन हो जाता है कि हल्की फुल्की कोई ना कोई वही मिल जाती है, कोई दोस्त जाता हुआ, और यार इसका क्या है, कोई बता देता है, तो आपको एक एक नंबर वहां पे मार्जिन चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी नकल भी नहीं है, ना मैं इसका दर्स नहीं दे रहा, मगर ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो मुमकिन है कि किसी लम्हे आप बैठे हैं और अचानक आपको कोई बात ज़हन में आती है और उसका सवाल का जवाब आ जाता है। अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, लड़कियां लड़के बाहर जाके फिर डिस्कशन करने, देखें सारी जिंदगी आपके पास है, सारा टाइम आपके पास है, वो 90 मिनट एग्जाम को दे, और पहले पेपर मुकम्मल करने से पहले और टाइम मुकम्मल होने से पहले आपने बाहर नहीं निकलना। इसके बाद मैंने बार बार यही कहा है कि पूरा वक्त देना है। जी मैं अभी सारे जिनके जो जो क्वेश्चन है वो अभी इंशाल्लाह ताला सब के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ी सी बातें मैं जो कर रहा हूँ वो ज़रा सुनते जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन होगी हमारी तफसील से। तो अच्छा, आखिरी 10 मिनटों में आपने क्या देखना है? आखिरी 10 मिनटों में आपने फिर पेपर कोड देखना है, आपका रोल नंबर सारा फिल है, आपका आईडी कार्ड लिखा हुआ है,
फिर आपने एक एक तरतीब से शुरू करना है। एक तरतीब से पहला बबल, दूसरा बबल। बाज़ का तो बंदा फिल कर रहा होता है और भूल जाता है, दरमियान से भूल जाता है कि यहाँ पे क्या करना था, मुझे वो भूल गया। अगर भूल गया तो फिर एंड पे आखिरी 5-10 मिनट आपने पेपर को लाजमी देना है कि आपने पूरी शीट को आपने देखना है, पूरी शीट को। एक और बात आपको बता दूं कि वहां पे पेपर आपको मैथ का भी आना है, 2 से 3 नंबर मैथ के आने हैं, इंग्लिश के आने हैं, साइंसेस के आने हैं। अगर इस्लामियात में आपको किसी जगह पर प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़े, यानी कि रफ अमल जिसको कहते हैं, अगर रफ अमल करने की जरूरत पड़ जाए तो घबराना नहीं है। आपका जो ऐसे क्वेश्चन पेपर होगा ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने एंड पे जगह पे अगर होगी या दरमियान में जिस जगह पे व्हाइट पेपर साफ है उस जगह पे ऊपर लिखे रफ अमल, और उस जगह पे आप रफ अमल कर लें। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अलाउ होता है। और कोई परेशानी, खास तौर पर मैथ का और जनरल नॉलेज के पेपर जिसका अगर 10 से 12 नंबर का लग गया, वो याद रख ले, वो हर सूरत आ जाएगा। अगर इस्लामियात का एवरेज हो जाए, जनरल नॉलेज का इतना लग जाए, वो बंदा आगे आ जाता है। और आपने खास और खास जिनकी मैथ अच्छी है, जिनका कंप्यूटर अच्छा है, जिनको बुनियादी चीज़ें ये आती हैं, कोशिश करें उस पर थोड़ी सी कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको भरपूर फ़ायदा देगा। तो ये मैं बारहा कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। रफ अमल आप कर सकते हैं और वहाँ पे आप चीज़ों को हल करके फिर आप देखें, मगर टाइम का बार बार ख्याल रखना है कि आपने पहले उन सवालात को सबको कर लेना है जो आपको पहले सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आखिर पे आपने पूरी शीट को चेक करना है कि कहीं कोई सवाल तो नहीं मिस हो गया, कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। डबल फिल बिल्कुल नहीं करना, डबल हो गया तो आपका नंबर चला गया, लिहाजा डबल बिल्कुल नहीं फिल करना। एक गलती आपकी 1.25 यानी कि 1.25 नंबर आपका इससे ज़ाया होना है, ये आप याद रख ले। अगर एक छोटी सी भी गलती की है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि हर पेपर में जो मेरिट आता है ना 0.25, 0.50, 0.75 पे लोग रह जाते हैं, लास्ट मेरिट यहाँ पे रुकता है। बाकी इंटरव्यू की बातें हैं, तो अगर आप इंटरव्यू में चले जाएं तो इंटरव्यू में आपकी लक है, एकेडमिक 40 नंबर के, टेस्ट आपके 50 नंबर का और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो इंशाल्लाह 1-2 नंबर आगे पीछे हो भी गए टेस्ट में, तो इंटरव्यू के लिए हम इतना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर ले, वहां पे किस्मत खुलती है तो फिर यकदम 90 की छलांग लगती है, 80 की छलांग लगती है, तो फिर आप सारे टेस्ट में जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उनको आप आगे लेके आ जाते हैं। लिहाजा जितना पेपर करें तहम्मुल से करना है और बुर्दबारी से करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, लास्ट टाइम मैं अच्छी तैयारी करके गया था, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है, उम्मीदों के मुताबिक पेपर नहीं आया। अब वहां पे मुझे घबराहट हुई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोतल लेके गया था पानी की और मैं ना ऐसा ऐसा पीता रहा, और मैंने पहले 15 मिनट पेपर नहीं हल किया, पहले 15 मिनट पेपर हल नहीं किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को मूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन शुरू किए। और मैंने पूरा पेपर नहीं किया था, 100 नंबर का नहीं किया, मैंने छोड़ दिए थे जो क्वेश्चन नहीं आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे घबराहट हो जाती है, हमारे लोग पढ़ लो वहां पे होती है, देर से नहीं पहुंचना, बर वक्त पहुंचना है, और वहां पे जाकर ये ना हो कि कोई वो किताब पकड़ रहा है, कोई वो किताब पकड़ रहा है। हाँ, कोई छोटी मोटी डिस्कशन हो जाए आपके आपस में तो वो ज्यादा बेहतर है। और जितना ज्यादा नाश्ता करके जाइएगा, पेपर की रात आपने नींद अच्छी लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। हाँ, तहज्जुद टाइम उठ जाए, रात जल्दी सो जाए, कल रात जल्दी सो जाए और तहज्जुद टाइम उठ जाए, वहाँ पे अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इस जगह पे सारे मामले जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द है, और जब किस्मत खुलती है तो ये अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन होना है। ये वो बातें थी जो मैंने आज आपको पेपर के हवाले से करनी थी कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, सबसे पहले आपने नफल नवाफल का एहतमाम करना है। दूसरी बड़ी बात, तकदीर पे ईमान रखना है और घबराहट नहीं है, जो मेरे नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह मिल जाएगा और अल्लाह करेगा। ये भी कहना है कि अल्लाह मेरे नसीब में कर दे, अगर बेहतर है तो मेरे नसीब में कर, अल्लाह से मांगे। सदका दे के निकले, बलाएं टलती है, घर से, माँ से, बाप से, भाई बहन से, जिसके हयात हैं उनसे लाजमी, जिनके नहीं है वो अपनी माँ की किसी सहेली, किसी बुजुर्ग से लाजमी दुआ लेके जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं करता। सेंटर में जाकर आपने पुरसुकून रहना है, मुतमिन रहना है, नाश्ता करके जाना है, नींद पूरी करके जाना है, सेंटर में बर वक्त पहुंचना है, पानी की बोतल आपके पास हो, मास्क आपके पास हो, एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट्स आपके पास हो, और पेपर सामने है तो दुआ पढ़ के आपने पेपर को शुरू करना है। शीट आपने एहतियात के साथ फिल करनी है। पेपर शुरू करने से पहले आपने बबल लाजमी फिल करना है और पेपर कोड लाजमी लिखना
ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ سب سے پہلے بنیادی بات آسان سوالات کو حل کرنا ہے. جو سوال سب سے زیادہ آتا ہے, بعض اوقات جلدی میں بندہ غلط کر بیٹھتا ہے جلدی میں, تو ہر سوال کو سمجھ کے اس کو وقت دے کے دھیمے انداز کے ساتھ, سنجیدہ بندے کے ساتھ, سنجیدہ لہجے کے ساتھ آپ نے اس کو حل کرنا ہے, اور انتہائی اہم. اور اس کے بعد سوال مکمل کرنے ہیں, پھر مشکل کی طرف آنا ہے, اور مشکل کو حل کرتے ہوئے پھر آپ نے 50%, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کتنا آپ کرتے ہیں. اگر جس کے 70 تک اس کو لگتا ہے کہ مجھے 70 یا 65 میرے آ جائیں گے, وہ پیپر چھوڑ سکتا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ پیپر چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ تکے لگانا بھی چاہتا ہے نا, تو وہ ان میں لگائے جو 50% ہے, اور ان میں کوئی 10% تکے لگا دے. ہاں, جس کا پیپر 40% صحیح ہے, اس کو پھر سارے سوالات حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور پیپر بہت مشکل بھی ہو تو پھر بھی آپ نے میکسیمم اپنے آپ کو مینج کرنا ہے, کیونکہ بعض کا ایسا ہو جاتا ہے. اور آخر پہ وقت کا خیال رکھنا ہے, آپ نے 10 منٹ پھر دوبارہ شیٹ کو دینا ہے, دیکھنا کہیں کوئی سوال مس نہیں ہوا, اور اینڈ تک سوال وہ جو نہیں آتا نا اس کو چھوڑے رکھنا ہے. اور آخری 5 منٹ میں اگر کہیں سے کوئی وہی آ جاتی ہے تو آپ کر لیں, اگر نہیں آتی تو پھر اللہ توکل چھوڑیں, یہ آپ کا انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا. اور سارے ببلز آپ نے فل کرنے ہیں, کوئی رہ نہ جائے. یہ باتیں تھی پیپر کے حوالے سے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے. اور اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ پارٹ 2 جو ہم اکثر لوگ نہیں پڑھتے, پارٹ 2 کو ضرور پڑھ کے جائیے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں سوالات آئیں گے, اور جو فرق ڈالتے ہیں وہ زیادہ یہی ہوتے ہیں. تو پارٹ 1 اسلامیات جو ہے, القرآن, الحدیث, تقابل اور ہسٹری اور عربک, یہ تقریباً کمپلسری سبجیکٹ لوگ سارے پڑھتے ہیں. اس کو بھی ریوائز کریں, ہسٹری کو بھی ریوائز کریں, اور مشکل جو متشابہات چیزیں اس کی طرف اتنا نہ جائیں, اتنے سوالات ویسے نہیں آئیں گے آپ کو. تو بنیادی چیزوں پہ, اور پراسپیکٹس میں بار بار کہہ رہا ہوں, پراسپیکٹس آج تمام گروپس میں دوبارہ شیئر کروں گا. ایم اے اسلامیات کی پراسپیکٹس آپ نے ہر صورت پڑھ کے جانی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے روئیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اور کسی کا بھلا کریں, کسی کا بھلا کریں, اور اپنے اساتذہ, اپنے بڑوں کا احترام کریں, اور ان کے ساتھ ادب اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ کچھ بھاگ اس چیز سے بھی کھلتے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہمیشہ ادب کرتے رہیں. جس نے آپ کو ایک لفظ بھی پڑھایا اس کا ادب و احترام. میرے اساتذہ ہیں, آج تک میری گردن ان سے نہیں ملتی, ایسی اونچی آواز میں میں یا اونچی گردن کر کے ان سے بات نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آپ بھی ایسے ہی اپنے اساتذہ کے ساتھ, تمام جن سے آپ نے سیکھا ہے ان کے ساتھ پیش آئیں, اور بخیلی نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ پاس ہو جائے, جس کا ہوتا ہے یار اس کا, کسی کا بھلا کہتے ہیں, کر بھلا ہو بھلا. تو انشاءاللہ آپ نیکی کریں گے, اللہ نیکی ہی دے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. بہت ساری دعائیں ہیں, ڈھیروں دعائیں ہیں ہمارے تمام دوست احباب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے, اور آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور دین کے کام کو جو مطمع نظر رکھیں, اور دین کے کام کو, دینی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ رزق ہے, اور اچھا رزق ہے, اللہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. ابھی ڈسکشن کے لیے گروپ اوپن ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی میں ابھی